मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये क्लास सिर्फ आईटी मेन और आईटी एडवांस के स्टूडेंट के लिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या सिर्फ 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो चुका है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ये आईटी मेन एडवांस के लिए, जिसमें हम लोग इससे पहले भी 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जो सिर्फ आईटी एडवांस और आईटी मेन के लिए था। अभी इससे पहले मैंने रिजल्ट डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ कोलिजन इन प्रोजेक्टाइल मोशन में कोलिजन भी कई क्वेश्चन में ऐड किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। इजी ही है, मैंने सारा रिजल्ट आपको डिस्कस कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन है आईटी एडवांस का और सिंपल सा आपका क्वेश्चन अभी मैंने प्रेजेंट किया था। उसका मैंने एक ड्राइंग बनाया और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो मैंने प्लान किया कि यहाँ पे एक हाइट एच टावर है जिसका हाइट है 5 मीटर। वहाँ एक बॉल रखा हुआ है, रेस्ट में है और पीछे से एक बुलेट आ रहा है। उस बुलेट का स्पीड v है और ये कोलाइड कर रहा है और कोलिजन करने के बाद ये बुलेट इसमें से बाहर निकला और जाके 100 मीटर नीचे गिरा और ये बॉल जो होता है वो उस 20 मीटर नीचे गिरा। मुझे चाहिए था स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट। काफी इजी है। सो नंबर 1, अगर मैं बात करूं फॉर बॉल के लिए, अगर मैं प्लानिंग करूं तो ये हाइट h है और हम लोग प्लान कर रहे हैं बॉल के लिए। सो बॉल का मान लीजिए स्पीड जो है ये यहाँ से कोलिजन के बाद v1 स्पीड है और ये जो गया है 20 मीटर पे, ठीक है, 20 मीटर ऐसे गया। तो आप पढ़े हुए हैं ये इस टाइप का कोलिजन के लिए पढ़े हुए, इस टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन जो रेंज है, रेंज इज इक्वल टू v1 जो है और अंडर रूट और 2h/g, ये पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। सो अंडर रूट 2h/g आप पढ़े हुए। सो 2h 10 हो जाएगा, g भी 10 है, वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ रेंज जो 20 है और इज इक्वल टू v1 अंडर रूट 2 इंटू 5/10। सो इस तरह आपका स्पीड आ गया जो v1 बॉल का स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ बॉल आ गया। सो आफ्टर कोलिजन ये हो रहा है कि स्पीड ऑफ द बॉल ऐसा हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट काफी इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं प्लान आपको बताया था। फिर से आप देखेंगे सेम टावर है, वही हाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ कि कोलिजन के बाद जो बुलेट है, जो ये बुलेट हो गया, ये बुलेट हुआ आपका और ये स्पीड है v2 स्पीड है कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन, और वो जाके 100 मीटर पे जाके गिरा हुआ, ठीक है, 100 मीटर यहाँ जाके गिरा, ठीक है। सो इसमें भी वही रिजल्ट लगा सकते हैं। रेंज इज इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए अंडर रूट 2h/g। सो रेंज हो गया 100 और ये हुआ v2 अंडर रूट 2 इंटू 5 और g का मतलब 10 हो गया, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू जो हो गया वो 100 और मीटर पर सेकेंड, ये v2 हो गया, ठीक है। सो v1 हो गया और v2 हो गया, ठीक। फाइनली थर्ड पॉइंट। सो यहाँ कोलिजन हो रहा है तो आप अब ऊपर में जो टावर के ऊपर का जो सिचुएशन था वो देख लेंगे आप। ये कैपिटल M है और स्टार्टिंग में ये इस रेस्ट में है, ठीक है, और यहाँ से ये बुलेट आ रहा है, ये इसका मास है m0 और इसका स्पीड v है और आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन ये है m और जिसका स्पीड है हम लोग पढ़ेंगे v1 स्पीड से, v1 हम लोग का निकल चुका है और ये बुलेट है, लड़ने के बाद जो बुलेट है उसका स्पीड v2, ये स्पीड v2 है, बुलेट का मास m0 और m लिखा हुआ था, ठीक है। सो ये था बिफोर कोलिजन
और ये फिगर है आफ्टर कोलिजन। सो कोई भी कैसा भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। लीनियर मोमेंटम का मतलब P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। P का मतलब हुआ लीनियर मोमेंटम हुआ यहाँ पे m नॉट, ये है 0.01 इंटू वी, और इसका मोमेंटम हो गया 0, और ये लिखेंगे 0.01 बुलेट का है, और स्पीड v2 है 100, तो 100 कर लेंगे, प्लस ये है कैपिटल M है कितना 0.2, और स्पीड जो है वो ये है आपका 20। सॉल्व कर लीजिए। तो था एडवांस का क्वेश्चन, बट आसानी है क्वेश्चन में कुछ था नहीं यहाँ पे, और सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन था ये हो गया 1, प्लस यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 4। सो स्पीड जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आईटी एडवांस का और क्वेश्चन ही अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, और लिखा हुआ है कि इसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये इनिशियल स्पीड u नॉट, एंगल अल्फा और मास m है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसी टाइम पे सेम स्पीड से एक अपवर्ड प्रोजेक्शन है, ठीक है। दोनों जस्ट बॉल 1 2 दोनों इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब सट जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा और दोनों उसी टाइम में कोलाइड करेगा, और इन इलास्टिक सट किया, सटने के बाद वो आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो एंगल, कितना एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सो एंगल मेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन के बाद कितना एंगल बन रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। चलिए प्लान करते हैं इसमें, ठीक है। फॉर बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2, ये है बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2, रेड वाला बॉल नंबर 2, ठीक है। उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फॉर नंबर 1, फॉर बॉल 1 के लिए कुछ सब कुछ तो जानते हैं। बॉल 1 के लिए आप जानते हैं कि ये जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल नंबर 1 है और मास m है, उसका स्पीड जो होगा वो होगा u और cos थीटा। बॉल नंबर 1 के लिए आपको पढ़ा हुआ है कि ये स्पीड हुआ और u cos थीटा, ऐसे, ठीक है। नाउ फॉर बॉल नंबर 2, फॉर बॉल 2 के लिए प्लान करते हैं। ये है बॉल 2। बॉल 2 के लिए अगर हम लोग प्लान करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे, ये है बॉल नंबर 2, ये प्रोजेक्ट कर रहा है स्पीड u से, ठीक है। यहाँ पॉइंट A पे जब पहुंचा हुआ है कि A पॉइंट पे हमें देखना है कि इसका स्पीड कितना है, ऐसे स्पीड कितना है, u नॉट है, ये स्पीड u नॉट है। यहाँ पे भी स्पीड जो है वो u नॉट था, और पॉइंट A हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्पीड है। अब चलिए देखते हैं कि बॉल का जो 2 बॉल है उसका स्पीड कितना आ रहा है, वो बन जाएगा, सब चीज बन जाएगा। ये आपका हाइट पता है, ये कितना हाइट होता है वो सबको पता है, यहाँ हाइट आपको पता है। ये भी 1D मोशन अंडर ग्रेविटी है, g का वैल्यू नीचे रहेगा, ऐसे, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। तो बॉल नंबर 2 के लिए प्लान करते हैं हम लोग। प्लानिंग करेंगे तो v² और इज इक्वल टू u² प्लस 2 और a और s। सो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2, एक्सेलरेशन की जगह -g, हाइट जानते हैं h, v² यहाँ पे u0² -2gh, हाइट जो हुआ वो हाइट, मैक्सिमम हाइट जो हुआ u², ठीक है। नाउ sin² थीटा डिवाइड बाई 2g होता है, 2g कैंसिल हो गया, v² ये u0 कर लेंगे, सो u0² 1 माइनस sin² थीटा,
सो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर और यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब फाइनल स्पीड जो हुआ वो ये यू नॉट और कॉस थीटा ही रहा। सो बॉल का जो फाइनल स्पीड जो है वो यू नॉट कॉस थीटा, जो इस पॉइंट पे स्पीड एट पॉइंट ए, उसका भी ये यू नॉट कॉस थीटा, इसका भी स्पीड यू नॉट कॉस थीटा। एंगल तो 45 डिग्री है, जो एंगल जो हमें चाहिए था, थीटा जो चाहिए था, जो भी अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वो आपका मिल चुका है। थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट जो एक्स है और वाई एक्सिस, ये बॉल जो है इधर से चला, इधर से आके इस पॉइंट पे कोलाइड किया। यहाँ इसका स्पीड जो है उसका स्पीड है यू कॉस थीटा या यू नॉट कॉस थीटा कर लेंगे। ये बॉल का मास एम है, जो भी था एंगल थीटा था, मैंने थीटा यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली पेपर में अल्फा लिखा हुआ था तो आप यूज कर लेंगे, यू नॉट कॉस अल्फा कर लेंगे। और एक बॉल नीचे से ऐसे प्रोजेक्ट किया था आपने, एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया था और ये बॉल भी यहाँ लड़ रहा है, इसका भी मास m है और इस पॉइंट पे जो बॉल का जो स्पीड है वो है यू नॉट कॉस अल्फा, ये भी। सो जब जैसे ही लड़ेगा दोनों का स्पीड सेम हुआ, तो दोनों का स्पीड जब सेम हुआ तो ये आप इनका जो एंगल आप बना लेंगे कुछ ऐसे कर लीजिए, इस तरह से प्लान कर लीजिए कि दोनों बॉल कोलाइड करने के बाद, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉल सटेगा, एक बॉल यहाँ हो गया और दूसरा बॉल इससे सट जाएगा, दूसरा बॉल इससे ऐसे सट गया, दोनों बॉल सटा। सटने के बाद पूछा गया था कि कितना एंगल, जो भी एंगल कितना बनाएगा। तो आप देखिए अभी पढ़े थे हम लोग, डिस्कस किए थे कि अगर दोनों स्पीड, दोनों वेक्टर, ये वेक्टर दोनों सेम है तो रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट मोशन, इधर है आपका रिजल्टेंट मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो कितना ऐसे एंगल बना रहा है, ये एंगल। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो यही थीटा पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा आंसर में देख लेंगे 45 डिग्री। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है कि दोनों कोलिजन हाईएस्ट पॉइंट पे कर रहा है और दोनों बॉल का अगर बराबर स्पीड है, इन इलास्टिक है, सट जाएगा, सटने के बाद फाइनली जो कोलाइड किया और जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको मैंने प्रेजेंट किया था और मैंने रिजल्ट डिस्कस कर दिया था कि यहाँ से एक बॉल जो है प्रोजेक्टाइल कर रहा है और एट पॉइंट ए सेम टाइम पे, इनिशियली सेम इंस्टेंटेनियस उसी टाइम पे जब इधर से बॉल प्रोजेक्ट कर रहे थे उसी समय पे यहाँ पे बॉल एक यूज इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से ड्रॉप कर रहा है और ये ड्रॉप करना है फॉर इनिशियल हाइट h है और दोनों बॉल कोलाइड कर रहा है एट पॉइंट ए पे, इधर से ये गया, ऊपर से नीचे से आया और कोलाइड किया एट पॉइंट ए। सो इनिशियल हाइट चाहिए था, तो दोनों बॉल कोलाइड कर रहा है एट पॉइंट ए पे, तो इनिशियल हाइट हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर दोनों को कोलाइडिंग करना है तो इसका टाइम O टू A जो टाइम ऑफ असेंडिंग है और इसका टाइम 1D मोशन, दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम। तो ये आप पढ़े हुए थे कि फोर कोलिजन, छोटा क्वेश्चन है ये, तो फोर कोलिजन टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम O टू A और टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम M टू A, ये एक जैसा। सो यहां से जो टाइम ऑफ मोशन O टू A कर रहा है ये होता है U और साइन थीटा और डिवाइड बाई G होता है, ठीक है, और ये होता है √2 और स्मॉल h कर लेंगे और बाई G। 1D मोशन है, अंडर ग्रेविटी √2h बाई G, सॉल्व कर लेंगे। सो U हुआ आपका यहाँ पे 10 साइन 30 डिग्री और G का वैल्यू भी कर लेंगे 10 अंडर रूट और 2 h हो गया, h निकालना हम लोग को, G का वैल्यू 10 कर लेंगे। सो ये कैंसिल हो गया और ये हुआ 1/2 अंडर रूट h बाई 5, स्क्वायर कर लेंगे 1/4 इज इक्वल टू h बाई 5। सो हाइट निकाल देंगे तो 5/4
5/4 मीटर, सो हाइट इज इक्वल टू 1.25 मीटर। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा करेक्शन है उस क्वेश्चन में, थोड़ा और करेक्शन प्लीज, थोड़ा सा और चेक कर लेंगे। उसमें क्या बोला गया था कि इनिशियल हाइट ऑफ सेकंड बॉल, प्लीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऐसा देखिए, आपने जो निकाला है वो एच निकाला है, ये वाला निकाला है आपने ये जो निकाला है आपका, ये बॉल का आपने एच ये वाला निकाला है, और ये वैल्यू है 1.25 मीटर, ये निकाला है आपको। और ये बोला जा रहा था, पेपर में पूछा गया था कि इनिशियल हाइट ऑफ सेकेंड बॉल, इनिशियल हाइट जो हो गया, थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा सा और उसमें मिस्टेक था हम लोग को बनाया सही थे, बट हम लोग से पूछा गया था, ये पूछा गया था, वाई पूछा गया था, वाई इज इक्वल टू हाइट, ग्राउंड से हाइट चाहिए था, तो वाई इज इक्वल टू जो होगा वो स्मॉल एच और प्लस कैपिटल एच जो है वो यहाँ से, ये जो मैक्सिमम हाइट था प्रोजेक्टाइल का वो चाहिए था, ये कैपिटल एच जो है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो आपने स्मॉल एच निकाला है, और कैपिटल एच आप जानते हैं, कैपिटल एच जो हुआ आपको होता है साइंस में यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g होता है। अब मैं क्वेश्चन में एक बार डाटा देख ले रहा हूँ कि क्या था यू। सो यू लिखा हुआ था आपका 10 और एंगल है 30 डिग्री। सो यहाँ पे 10 इंटू 10 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और जी का वैल्यू हो गया 10। सो ये 10 कैंसिल हो गया, हाइट यहाँ हुआ 5, 1/2 1/2, सो हाइट जो हो गया 5/4, सो हाइट जो हुआ 1.25। ये मैक्सिमम हाइट जो था वो, ये मैक्सिमम हाइट ये, और स्मॉल एच 1.25, तो वाई निकालना था, वाई क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, सो वाई इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये है आंसर, वाई का वैल्यू ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ये सिचुएशन लिखा हुआ है, फिगर दिया हुआ था कि अगर ये एक बॉल है, ये क्यू वर्टिकल जा रहा है और पी है ऐसे v1 स्पीड से 30 डिग्री बनाते जा रहा है, और बॉल पी और क्यू में कोलिजन करना है, कोलिजन बिटवीन बॉल। तो कोलिजन करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि ये स्पीड सेम रखिएगा, ये है v1 है, ये स्पीड तो हो जाएगा, इसका नाम हो गया v1 और cos और 30 डिग्री, और ये स्पीड वर्टिकल जो होगा उसका नाम हो गया v2 और साइन और 30 डिग्री। अगर कोलिजन करना है, कोलिजन करने के लिए ये वर्टिकल स्पीड, सॉरी v1 ना, ये है v1 कंपोनेंट, तो v1 एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, तो ये वर्टिकल स्पीड दोनों सेम होना चाहिए। अगर कोलिजन करना है तो ये स्पीड सेम होना चाहिए और इस स्पीड से कैच करेगा उसको। सो कोलिजन करने के लिए आपको पता है कि v1 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू v2। सो v1 साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 इज इक्वल टू v2। सो v2 और बाई v1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। सो v2 बाई v1 1/2। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोलिजन होगा, पहले ऑप्शन में पूछा गया कोलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने टाइम पे कोलिजन होगा और कहाँ होगा। ठीक है, सो सबसे पहले चेक करते हैं कोलिजन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप जानते हैं कोलिजन होने के लिए ये कंपोनेंट जो होना चाहिए, ये कंपोनेंट जो है वो 50 है, और एंगल साइड इस कंपोनेंट को बोलते हैं ना, इस कंपोनेंट को v का मतलब 50 और cos 37 डिग्री,
और ये कंपोनेंट है, इसका नाम हो गया 50। एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन, साइन है 37 डिग्री, सो 50 और साइन 37, साइन 37 0.6 होता है, 0.6 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हुआ आपका 30। सो ये 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंपोनेंट और ये मैच कर रहा है, यस होगा कोलिजन, कोलिजन होगा। और यहाँ पे आप मैच करेंगे तो यहाँ 50 और cos 37 साइंस में 0.8 होता है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 40 मीटर पर सेकेंड होगा। तो कोलिजन तो होगा। ये जो कंपोनेंट है आप देख रहे हैं कि VB और एग्जैक्टली सेम जो है VA साइन थीटा एग्जैक्टली सेम हुआ, एग्जैक्ट सेम हुआ, तो कोलिजन होगा। इससे पता चला कि बॉल A कोलाइड विथ बॉल B, विथ बॉल B। सो बॉल A बॉल B से कोलाइड तो करेगा, कोलिजन होगा। ठीक है, कितने टाइम में कोलिजन होगा? सो T टाइम ऑफ कोलिजन। सो कब कोलिजन होगा? सो वो भी आसान है, मैंने बताया था टाइम ऑफ कोलिजन। इसको यूज कीजिए, इसको ये दोनों को कोलाइड करने के लिए ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड चल रहा है। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो हुआ डिस्टेंस 120 मीटर और डिवाइड बाय यहाँ पे आपका जो है 40 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम ऑफ कोलिजन देखेंगे तो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे कोलिजन होगा दोनों बॉल को प्रोजेक्ट करने के 3 सेकेंड बाद। तो ऑप्शन में मिलाएंगे कि कोलिजन 3 सेकेंड लिखा होगा कि नहीं, 3 सेकेंड। कहाँ पे कोलिजन होगा वो आप चेक कर लेना है, आपको चेक करना है। तो ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये ऐसे, ये 1D मोशन है, ऐसे चल रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको, ये कितना डिस्टेंस जाके कोलाइड करेगा, अगर S निकालना हो तो आप चेक कर लेते हैं। तो आप इसके लिए ऊपर जाना है ना हमें, तो ऊपर में हमें लिखना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। सो G देख रहे हैं, G डाउनवर्ड होता है इसका। इस बॉल B के लिए लीजिए ना, बॉल B के लिए बनाते हैं। तो S इज इक्वल टू बॉल B के लिए है U है 30 और टाइम ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड माइनस हाफ G होगा माइनस G क्योंकि मोशन ऊपर है, तो माइनस G माइनस 10 और T स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे कर लेंगे 30 और यहाँ पे माइनस 5, 30 है, ओह सॉरी 3 प्लीज 3 सेकेंड, 3 है, 3 सेकेंड है ना, और मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सो ये है 90 और माइनस ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 9। सो S जो हुआ 90 माइनस 45। सो S इज इक्वल टू 45 मीटर। सो 45 मीटर फ्रॉम पॉइंट B से 45 मीटर ऊपर जाके कोलिजन होगा। तो आप मैच कर लेंगे कि ये तीनों ऑप्शन था कि कोलिजन हो रहा है कि नहीं, तो यस कोलिजन होगा। कितने टाइम पे कोलिजन होगा? तो 3 सेकेंड पे होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा? तो इसके लिए 1D मोशन है, 1D मोशन के लिए आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि U पता है इसका कितने टाइम पे कोलिजन होगा वो भी पता है, और ऊपर जा रहा है तो माइनस C हो गया। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन ही करना है, अब कोई नया रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है एक रिलेटिव मोशन, विंड ब्लो और इंक्लाइन प्लेन है। नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कि सब कंप्लीट हो जाए IIT एडवांस के लिए भी। तो ये क्वेश्चन था एस वर्मा सर के बुक का था, अच्छा सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यहाँ एक गोल पोस्ट है, फुटबॉल का स्टेडियम है और एक गोल पोस्ट का हाइट है 10 फीट है, और यहाँ से सेंटर ऑफ फील्ड से 40 यार्ड, 1 यार्ड इज 3 फीट, 120 फीट पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, और बोला जा रहा है कि जो बॉल को हिट कर रहे हैं तो क्या ये गोल पोस्ट को रिच कर लेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। ठीक है, देखिए यू क्या क्या गिवन है, यू लिखा हुआ आपका U इज इक्वल टू, या ऐसे चेक कर लेंगे। देखिए जो इक्वेशन ऑफ पाथ होता है,
ठीक है। अगर आप चेक करना है, आपको जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ आप पढ़े हुए हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ जो पढ़े हुए हैं, y इक्वल टू आप पढ़े हुए थे u और tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर या जी एक्स स्क्वायर बाई हाफ यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे एक बार रिचेक करने दीजिए मुझे। सो यहाँ u नहीं था, x tan थीटा। सो x और tan थीटा मैं अगर कॉमन ले लूँ तो x tan थीटा अगर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस जी और x और ये कॉमन ले लूँ tan थीटा। सो x बाई आर tan थीटा हो गया sin थीटा बाई कॉस थीटा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक इक्वेशन सही है आपका। सो इक्वेशन ऑफ पाथ हुआ। यहाँ पे x tan थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको x वहाँ से निकल जाएगा, ऊपर में सिर्फ g बच जाएगा और tan थीटा कॉमन लेंगे तो रेंज x बाई आर रेंज हो गया था। तो ठीक है इक्वेशन। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर इफ x कोऑर्डिनेट 4 अगर ये सेंटर है, इसके रिस्पेक्ट में 40 यार्ड पे गोल पोस्ट है, x कोऑर्डिनेट 40 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर फिट कर दूं, अगर x कोऑर्डिनेट हम लोग पुट करेंगे 120 फिट और बाकी u पता है हम लोग को, g पता है, थीटा पता है। अगर x कोऑर्डिनेट पुट करूं और देन अगर x 120 पुट कर रहे हैं, इफ y जो है अगर ग्रेटर देन, अगर y 10 फीट से ज़्यादा आ गया, x कोऑर्डिनेट 120 होने पे अगर y ग्रेटर देन 10 फीट से ऊपर आ गया, तब तो नॉट रिच, तब तो गोल नहीं होगा, तब तो ये बॉल ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे y जो होना चाहिए 10 के अंदर होना चाहिए, 10 से नीचे रहना चाहिए, तब तो अंदर से बॉल यहाँ से चला जाएगा। तो 4y अगर x 120 फीट हो और y 10 फीट से ज़्यादा हो गया, अगर 10 फीट से ज़्यादा, तो बॉल तो ऊपर से चला जाएगा। बॉल इस केस में ये गलत हो जाएगा, आपको चेक करना है तो बॉल कर लेंगे, नॉट रिच द गोल पोस्ट। तो गोल पोस्ट को रिच नहीं कर पाएगा अगर y 10 फीट से ज़्यादा हुआ। और अब अगर y जो हो गया लेस देन 10 फीट है, अगर y जो है वो लेस देन 10 फीट है, देन बॉल विल रिच द गोल पोस्ट। गोल पोस्ट। चलिए प्लान करते हैं, उसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है मेरे पास, जी है, यू है, थीटा है, पुट करके देखते हैं। वाई का वैल्यू निकालते हैं, क्या आ रहा है। सो वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट 120, tan 45 डिग्री माइनस जी 32.2 एक्स स्क्वायर 120 इंटू 120 2 और यू स्क्वायर, यू का वैल्यू 64, तो 64 इंटू 64 इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर। चलिए, सो y का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ हुआ 120 माइनस ये हुआ 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ 32.2। सो ये है 60 और ये है 60 और डिवाइड बाई ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 32। ये 32 कैंसिल भी कर सकते हैं इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट हमें सॉल्व करना है 32.2। सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 32.2 डिवाइड बाय 32। सो 113.2 113.2, सो 113.2। सो y का वैल्यू 113.2 माइनस 120, सो 6.79 फीट
तो y जो है वो तो लेस देन 10 फीट से आ गया, तब तो सही है, तब तो एकदम करेक्ट है, तब तो गोल हो जाएगा बॉल। तो आंसर है ऑप्शन में देखेंगे यस, बॉल विल रिच द गोल पोस्ट। तो बॉल विल रिच द गोल पोस्ट। सो गोल पोस्ट को रिच कर लेगा, टच कर लेगा, तो अंदर से जाएगा। अगर भाई 11 12 आता तो ऊपर से बॉल ऊपर से चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन। तो ये भी एच.सी. वर्मा सर के बुक का है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक मैन है और मैन हाथ में एप्पल लिया हुआ है और वो थ्रो करना चाह रहा है और ऐसे प्लान कर रहा है कि ये जो एप्पल है वो बोट पे जाके गिरे। यहाँ मैन जो बैठा हुआ है बोट के सेंटर से 5.5 मीटर और जो बोट का लेंथ है 1 मीटर। सो यहाँ से अगर आप प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं तो उसमें एंगल थीटा जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो रेंज, ये जो डिस्टेंस होगा बोट से, अगर मैन से डिस्टेंस देखेंगे तो ये 5.5 में से 0.5 हटा दीजिए तो ये है 5 मीटर, और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो रेंज हो गया ये है 5.5 और 0.5 जोड़ लीजिए तो ये है 6 मीटर है ऐसे। तो रेंज एक साइड 5 मीटर हुआ, एक साइड 6 मीटर हुआ, तो उस रेंज के लिए हम लोग प्लान कर लेते हैं, देखते हैं कि एंगल क्या क्या आ रहा है। तो नंबर 1 4 रेंज इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर 5 मीटर रेंज में देखना है तो ये है यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा और बाई जी और इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5। यू स्क्वायर तो 10 है और 10 है और यहाँ साइन और 2 थीटा इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो गया 10, ये 10 और 10। सो यहाँ से हटाएंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से साइन 2 थीटा निकालेंगे तो यहाँ आएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। सो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री और थीटा का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। तो आप जानते हैं कि अगर 15 डिग्री आया है तो दूसरा थीटा होगा 75 डिग्री, क्योंकि दो एंगल के लिए सेम रेंज होता है। दो एंगल है, जो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो होगा 75 डिग्री। दोनों एंगल के लिए रेंज जो होगा वो 5 होगा। दोनों एंगल के लिए रेंज जो है वो 5 मीटर। ये बोथ एंगल के लिए, क्योंकि एक थीटा होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है, सेम रेंज होता है, पढ़े हुए हैं। एक केस तो ये हुआ। ऐसे ही एक केस हम लोग स्टडी करते हैं कि एप्पल को थ्रो करना है 5 के जगह, हो सकता है इस कोने ना गिर के इधर चला जाए 6 पे, स्टडी करते हैं 6 पे। फिर उसके बाद अपने आप मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। नाउ सेकेंड 4 रेंज इज इक्वल टू 5 के जगह 6 मीटर करना है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 6। सो यू स्क्वायर जो हुआ 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कैंसिल हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.6। जानते हैं आप साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये पढ़ा हुआ हम लोग का, 0.6 होता है साइन 37 डिग्री हुआ ना। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। सो थीटा का मतलब 18.5 डिग्री, और या फिर थीटा 18.5 90 माइनस 18.5 कर लीजिए। सो 90 डिग्री माइनस 18.5, सो 90 माइनस 18.5 71.5 डिग्री। सो 71.5 डिग्री ये दोनों एंगल है जिसके लिए आपका रेंज जो होगा वो 6 मीटर के बराबर होगा। दोनों एंगल है जिस पे रेंज 6 मीटर के बराबर होगा, ठीक है।
अब आपके पास थीटा आ चुका है, एक थीटा ब्लू वाला, दो थीटा है, दो रेड वाला थीटा है। कि अब आप चारों डाटा देख लीजिए, थीटा के चार वैल्यू हैं और चारों वैल्यू आप देख करके ये थीटा का रेंज होगा, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया। चारों वैल्यू में थीटा मिनिमम जो है 15 डिग्री और थीटा मैक्सिमम है 75 डिग्री। ये चारों डाटा जो है, इन चारों डाटा से आप रिलेट कर सकते हैं। ये चारों डाटा थीटा का जो है, इन चारों से फाइनली आंसर जो आ गया, हम लोग को निकालना था थीटा। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 75 डिग्री और थीटा का मिनिमम वैल्यू जो चाहिए वो है 15 डिग्री। हो गया आंसर, मैच कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एच वर्मा सर के बुक का है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट प्लानिंग अच्छा सा आपका। यहाँ से एक बाइक का लेंथ है 5 फीट है और वो रास्ते के बीच में एक इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है बाइक। एक गड्ढा है जो है 11.7 फीट का है और कितने स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहिए कि सक्सेसफुल एकदम जस्ट लैंडिंग हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ बॉल नहीं है, यहाँ बाइक है। तो बाइक को अगर आपको सक्सेसफुल लैंडिंग करना है तो ध्यान रखिएगा, आप जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो बाइक का ऐसे देखिए, आप समझिए। तो बाइक का जो आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि ये है लेंथ ऑफ द बाइक जो है और ये स्पीड से प्रोजेक्ट करना है, एंगल तो पता है थीटा आपको, और यहाँ लैंडिंग करना है। तो देखिए ये है आपका लैंडिंग करने का कॉन्सेप्ट है कि लैंडिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्शन तभी होगा जब लैंड यहाँ पे करेंगे, ये ऐसे लैंडिंग होगा इस तरह से। ठीक है, मतलब आपका बाइक का जो जैसे फर्स्ट व्हील है और ये सेकंड व्हील है तो सेकंड व्हील यहाँ पे टच करना चाहिए तब जाके सक्सेसफुल प्रोजेक्शन। नहीं तो आपका अगर सेकंड व्हील यहाँ पे रहेगा तो वो बाइक ऐसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना था कि ये जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये डी दिया हुआ है, ये ऐसे डी, इसका जस्ट विड्थ चौड़ाई लिखा हुआ है। तो आज आपका क्वेश्चन का जो रेंज होगा ना, रेंज ये कहलाएगा। रेंज में आपको ध्यान रखना है, रेंज में डी नहीं, कई लोग रेंज में डी बना देते हैं, नहीं, डी आप प्लस एल लिखना पड़ेगा, डी प्लस एल, क्योंकि आपका प्रोजेक्शन है इस दूसरा चक्का जो है एकदम यहाँ पे उतरना चाहिए। नहीं तो अगर दूसरा चक्का अगर एयर में रहा तो जस्ट नीचे गिर जाएगा भाई। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्शन के लिए रेंज जो है, कई लोग बोलते हैं कि बस हम रेंज इक्वेट कर देंगे, रेंज डी के बराबर कर देंगे और यू है यहाँ 15 डिग्री है, प्रोजेक्शन है, एंगल है आपका 15 डिग्री लिखा हुआ है। तो नहीं, आपका रेंज जो होगा आज डी प्लस एल, क्योंकि आपके इसको बॉल मानना है कि ये बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करके यहां तक पहुंचाना है आपको। तो ये है आपका, थोड़ा बाइक का क्वेश्चन रहता है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, बॉल रहता है तब तो सिंपल रेंज हो जाएगा, बट लीनियर ऑब्जेक्ट है और सक्सेसफुल प्रोजेक्शन करना है तो एंड पॉइंट, इस पॉइंट को जस्ट वहां पे लैंडिंग होना चाहिए, तब ना सेफ एकदम प्रोजेक्ट चला जाएगा बाइक। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट था अच्छा सा कि ये हुआ रेंज इज इक्वल टू एल प्लस टी। अब जानते हैं रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू एल प्लस टी या डी प्लस एल। तो यू स्क्वायर कहाँ गया, यू अच्छा यू चाहिए हमें, यू स्क्वायर और साइन 30 डिग्री हो जाएगा और जी, यहाँ पे जी का वैल्यू हो गया 32.2 और यहाँ L प्लस टी, L जो हो गया वो हो गया 5 फीट और D है 11.7, तो ये हुआ 16.7 ऐसे। सो यू स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये है 16.7 मल्टीप्लाई बाय 32.2 और साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2 तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 33 पॉइंट, सो नियरली 32 समथिंग, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर मैं देख ले रहा हूँ। हाई आंसर 32.8 है, सॉल्व कर लेंगे। 32.8 फीट पर सेकेंड हो गया आंसर। हो नेक्स्ट 31, एक क्वेश्चन और करते हैं,
एक क्वेश्चन और करके ये कंप्लीट करेंगे लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए आईटी एडवांस का भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी इंक्लाइंड प्लेन एंड कुछ रिलेटिव मोशन बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आपको, और ये भी एच.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि क्रिकेट स्टेडियम है और स्टेडियम में जो हर बेंच है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ऐसे स्टेप बना हुआ है जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम में होता है। बेंचेज है और जस्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ है 1-1 मीटर का चौड़ा और ऊपर ऊंचा है 1 मीटर का। ये यहाँ पे एक बैट्समैन है, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है बैट्समैन, बैट लगा हुआ और वो उसने सिक्सर जस्ट हिट किया और बॉल का स्पीड है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और यहाँ से स्टेडियम से 110 मीटर पे फर्स्ट बेंच का डिस्टेंस लिखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि कौन से बेंच पे छक्का जो लगा वो किस बेंच पे जाके हिट करेगा, फर्स्ट बेंच पे, सेकेंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे, कहाँ हिट करेगा। तो देखिए, अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करूं, और क्योंकि इसको मैं ओरिजिन लेना चाह रहा हूं, इसको सेंटर लेना चाह रहा था मैं, और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ऐसे प्लान करूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस है, ऐसे हम लोग अगर प्लान करेंगे, ठीक है, ऐसे। और ये है फर्स्ट बेंच। अब आप बताएंगे ये जो कोना हुआ, ये जो कोना देख रहे हैं, ये है सेकेंड बेंच है, ठीक है, ये हम लोग का होगा सेकेंड बेंच हो, ठीक है। आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो कोना देख रहे हैं, इस कोने का, इस कोऑर्डिनेट का हमको कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे और वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे। किसके लिए? तो मैं पूछ रहा हूं आपसे सेकेंड बेंच के लिए, सेकेंड बेंच के लिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, बस प्लान आपको बनाना है कि सेकेंड बेंच के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से 110 और ये +1, 110 यहाँ से यहाँ तक का था, 110 जो लिखा हुआ था ये सेंटर से लेकर के बैट से लेकर फर्स्ट बेंच तक का था, तो 110 और ये कोना होगा +1, तो यहाँ लिखेंगे 110 + 1 और इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट करेंगे तो 1 हो गया। फिर से देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस कोने को, इस कोना जो है, ये कोना आपका हो जाएगा थर्ड बेंच हुआ, ठीक है। थर्ड बेंच के लिए हम लोग प्लान करेंगे। आप बताएंगे थर्ड बेंच का, थर्ड जो बेंच इसमें देख रहे हैं, इसका थर्ड बेंच का आप बताएंगे थोड़ा कि इसका ये जो थर्ड बेंच, ये कोना हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 110 + 1 इस कोने का 110 + 2 और वाई कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए 2, यहाँ ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में 1 और +1 ये 2 हो जाएगा। फिर से अगर ये हम लोग बात करेंगे फोर्थ बेंच, एक बनाइए ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सो फोर्थ बेंच के लिए हम लोग बात करें, अगर फोर्थ बेंच पे बॉल हिट कर रहा है तो 110 + 3 और इधर 3 हो जाएगा। मुझे नहीं पता है कहाँ बॉल हिट कर रहा है और मैं जनरल रिजल्ट बात कर रहा हूँ कि हिट कर रहा, अगर nth बेंच पे हिट करेगा, nth बेंच पे हिट करेगा तो देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा 110 और +n-1 चेक करेंगे, 110 +n-1, जैसे ये फोर्थ है 110 + 3, थर्ड है तो 110 + 2, तो nth है तो 110 +n-1 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा n-1, चेक कर लीजिए। मतलब x कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 109 + n और y कोऑर्डिनेट जो है वो है n-1, चेक करिए आप। और इक्वेशन ऑफ पाथ का इक्वेशन जानते हैं, y = x tan θ - gx² 2u² cos² θ। तो यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, थीटा कितना है 53 डिग्री लिखा हुआ। अगर थीटा ये 53 है तो मैं बता देता हूँ साइन 53 डिग्री यूज करेंगे तो ये 0.8 होगा। cos 53 यूज करेंगे, cos 53 डिग्री तो ये 0.6 होगा। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है,
37 और 53 स्टैंडर्ड रिजल्ट में आता है। tan 53 यूज करेंगे, tan 53 डिग्री, तो ये हुआ आपका 8 डिवाइड बाई 6 हो गया, 4/3 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे u का वैल्यू है, u का वैल्यू लिखा हुआ है कितना आपका 35, g का वैल्यू यूज कर लेंगे। g का वैल्यू पेपर में देख लेता हूँ दिया है कि नहीं। पेपर में तो नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं लिखा हुआ, तो मैं सबसे सिंपल यूज करूंगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको चेक करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ये मुझे पुट करना है, ये पुट करना है इक्वेशन ऑफ पाथ में। ये सारा डाटा मेरे पास है, और जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे पुट करना है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, थीटा, जी, यू, सब चीज़ मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, आप सॉल्व करेंगे। मैंने प्लानिंग बना दिया, तो n = 6, तो इसका मतलब जो है बॉल हिट द 6th बेंच, सो 6th बेंच। सो जो सिक्सर लगा हुआ है वो 6वें बेंच पे जाके हिट करेगा। सो है इसमें 5th और 6th बेंच है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये आ जाता है आपको, n का वैल्यू 6 आता है। आज के लिए इतना ही, आज तो क्वेश्चन ही रहा ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए आपका IIT एडवांस का भी प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए।